प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन एवं लेख से साभार संकलित मंत्र या नाम जप तब प्रभावी होगा जब। एक बार पूज्य गुरुदेव के एक शिष्य के मन में जिज्ञासा उठी कि जीवन में ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने कठोर तपस्या की थी, फिर भी उनमें सिद्धि दृष्टिगत नहीं होती, जैसी कि परम पूज्य गुरुदेव ने प्राप्त की थी। अवसर पाकर एक दिन पूज्यवर से उन्होंने पूछ ही लिया, हे गुरुदेव, आपने गायत्री मंत्र का जाप किया है, औरों ने भी उसी 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र का जाप किया है, फिर उन लोगों को आप जैसी सिद्धि उपलब्ध क्यों नहीं हो सकी है? पूज्यवर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमने इस गायत्री मंत्र का जाप तो बाद में किया है। पहले अपने बाहिरंग एवं अंतरंग का परिष्कार किया है। इसके बिना सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होने पर भी अप्राप्त होने के ही समान हैं। हमने धोबी की तरह अपने मन को धोया है। केवल जप करने से तो किसी को लाभ मिलता ही नहीं। यह कहकर गुरुजी ने एक आंखों देखी घटना सुनाई। हिमालय में 2 महात्मा रहकर तपस्या कर रहे थे। वे निर्वस्त्र एवं मौनी थे। कुछ जमीन थी, उससे कंद मूल फल प्राप्त हो जाता था। गुफा में रहते थे, खाते थे व जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन एक महात्मा ने दूसरे महात्मा की थोड़ी सी जमीन पर कब्जा कर लिया। दूसरा महात्मा क्रोधित हुआ। उसने इशारा किया, त्योरियां चढ़ गईं। दोनों मौन थे। उनका ये मौन युद्ध आगे बढ़ा। घूंसा लात मारने तक नौबत आ गई। एक ने दूसरे महात्मा की दाढ़ी उखाड़ ली। खून बहने लगा। पूज्यवर ने कहा, हमें आश्चर्य हुआ कि हिमालय के मौन तपस्वी, गुफा में जीवन व्यतीत करने वाले ये साधक और इनकी ऐसी स्थिति। धिक्कार है ऐसी साधना को। जब तक अपना परिष्कार नहीं होता तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक व्यक्ति अपनी धुलाई सफाई नहीं कर लेता तब तक उसे मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। यदि किसी प्रकार हो भी जाए तो भस्मासुर के समान स्वयं को ही भस्म कर सकने से अधिक उसका कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तपस्या तो भागीरथ ने की थी। लोक मंगल के लिए, परमार्थ के लिए सब कुछ त्याग कर दिया था। तभी तो स्वर्ग लोक में बहने वाली सुर सरिता गंगा मैया को गोमुख से निकालकर धरा पर लाने में सक्षम हो पाए थे। यदि भस्मासुर का भी ऐसा उद्देश्य होता तो वो कितने ही लोगों का कल्याण कर सकता था। भस्मासुर भी भगवान शिव से ये वर मांग सकता था कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत निरोगी हो जाए, परंतु उसने अपना परिष्कार तो किया ही नहीं था। लोभ, मोह, वासना, तृष्णा जब तक हैं वो व्यक्ति ऊपर उठ नहीं सकता। ये आसुरी प्रवृत्तियां पतनोन्मुखी बना देती हैं। आत्मशोधन की प्राथमिक पाठशाला उत्तीर्ण करने के बाद ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी पर कदम रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। आत्मशोधन यदि कर लें तो आत्मविकास का मार्ग खुल जाता है। हमने 24 वर्ष तक मात्र जौ की रोटी और छाछ ग्रहण करके जीवन बिताया। जीभ को काबू में किया है तभी तो जीभ को भी काबू में कर सके हैं। यदि स्वादेंद्रिय पर काबू पा लिया जाए तो 10 इंद्रियां और मन सभी अपने दास बन जाते हैं। अतः साधक को पहले अपने मन को धोना पड़ता है। कबीर दास ने ठीक ही कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। तुलसीदास ने भी मानस में यही लिखा है, निर्मल मन सोहि जन मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इतना कर लिया तो निश्चित ही भगवान को पा सकते हैं, चाहे वो जैन हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो या फिर हिंदू हो। गुरुदेव ने हमेशा कहा है, क्रिया के साथ भावना भी आवश्यक है। मात्र स्थूल उपचार से कुछ होता नहीं। अध्यात्म को गहराई में घुसकर जानना होता है। मोती समुद्र में भीतर ही मिलते हैं, ऊपर तो कंकड़ पत्थर ही हाथ आते हैं। केवल जप में जीभ हिलाने से फायदा है नहीं। भावना के बिना मंत्र जप या नाम जप व्यर्थ होता है। क्रिया तो केवल संकेत है, इशारा है, प्रतीक है। भावना का ही दूसरा नाम देवता है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर ढूंढने से मिलने वाले नहीं हैं। मीरा ने तो भावना से ही पत्थर की मूर्ति में भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन कर लिए थे। एकलव्य ने भावना और श्रद्धा से गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उससे ही धनुर्विद्या सीख ली थी। उत्कृष्ट भावनाएं ही देवता बनकर हमारी सहायता को आती हैं। ये भावनाएं ही तो थीं जिनके बल पर भगवान स्वयं नंदा नाई की जगह पैर दबाने चले गए थे, सुदामा के चरण धोकर पी गए थे,
शबरी के घर जूठे बेर खाने पहुंच गए थे। भगवान को चापलूसी नहीं, श्रेष्ठ कार्य ही पसंद होते हैं। जय गुरुदेव।